मूवी स्टार्ट होती है एक फार्म हाउस से जो दिखने में इतना कुछ खास नहीं है और ना ही इसकी हालत इतनी अच्छी है जिसकी ओनर अब उसे सेल करने जा रही है, जिसका नाम जेसिका है। ये फार्म हाउस जेसिका के डैड का है जहाँ पर वो खेती किया करते थे, लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता सिवाय एप्पल के पेड़ के। यहाँ हमें जेसिका के बारे में और भी बातें पता चलती हैं, जैसे कि उसका डिवोर्स हो चुका है और उसके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम मैसन और जेसन है, जो कि उसके साथ ही रहते हैं। जेसिका अपना खर्चा एप्पल जैप को बेचकर पूरा करती है, लेकिन अब उसका काम कुछ खास नहीं चल रहा है, इसलिए पैसों के लिए वो इस जगह को बेचकर शहर की तरफ जाना चाहती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस जगह को कोई खरीदने को राजी नहीं है, क्योंकि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पूरा बाथरूम लीक हो रहा है, बेडरूम में फैन सीलिंग बहुत नीचे है और एक स्टोर रूम है जिसके गेट की हालत इतनी खराब है कि वो बाहर से ही अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद उसे अंदर से कोई खोल नहीं सकता। इन सब चीजों के होने के बावजूद ये लोग जैसे तैसे यहाँ पर दिन गुजार रहे हैं, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनके साथ बहुत अच्छा या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। यहाँ हम जेसिका के एक्स हस्बैंड को भी देखते हैं जिसका नाम रेन है। रेन यहाँ पर बहुत कम आता है क्योंकि वो एक नशेड़ी बन चुका है और जेसिका नहीं चाहती कि उसके बच्चे ये सब होते हुए देखें। यहाँ जेसिका के लिए एक और मुसीबत आ जाती है। उसके एप्पल जो कि सीजन से पहले ही सड़ चुके थे, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। फिर भी हर रोज की तरह वो अपने कामों में बिजी है। कुछ सामान लेने के लिए वो स्टोर रूम में जाती है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ये गेट अपने आप बाहर से बंद हो जाता है और अब यहाँ उसका गेट बंद हो चुका है और जेसिका को समझ नहीं आता कि वो कैसे खुलेगा। वो अंदर फंस चुकी है और यहाँ उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो ऐसे तो बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अब बाहर से कोई गेट खोलने वाला नहीं है। उसके 2 बच्चे बाहर हैं, इसलिए पहले तो वो अपना दिमाग ठंडा करती है और फिर आराम से आसपास देखती है और सोचती है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तभी उसे एक स्क्रू ड्राइवर दिखाई देता है जो डोर के ऊपर लगा हुआ था। वो बहुत ही लूज हो चुका था, पर वो उसे ओपन कैसे करे। वो मैसन को बुलाती है और उसे स्क्रू ड्राइवर लाने को कहती है, पर वो अभी 7 साल की थी, उसे पता ही नहीं होता कि स्क्रू ड्राइवर किसे कहते हैं। जेसिका उसे समझाती है कि असल में वो दिखता कैसा है, जिसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैसन जैसे तैसे करके स्क्रू ड्राइवर ढूंढ लेती है और फिर उस डोर के नीचे से जेसिका को दे देती है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी बात नहीं बनती, क्योंकि उस स्क्रू का साइज बहुत ही छोटा था जिसमें वो ड्राइवर फिट नहीं बैठता। अब वो बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो आखिर में थक कर 911 पर कॉल करने लगती है। लेकिन तभी बाहर से मैसन कहती है कि घर के बाहर कोई आया है मॉम। कुछ देर बाद वो स्टोर रूम का गेट अपने आप खुल जाता है और यहाँ उसे खोला था उसके एक्स हस्बैंड रेन ने, जो कि बाहर से अपने एक साथी को लेकर आया था जिसका नाम सैम है, और वो भी सैम का एक बहुत बड़ा नशेड़ी दोस्त था। यहाँ जेसिका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी बुरी नजर उसके बच्चों पर थी। वो फौरन रेन से सैम को यहाँ से बाहर जाने को कहती है और उसे भी समझाती है कि तुम ये सब छोड़ दो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद वो उसे बताता है कि हम दोनों यहाँ कुछ महीने के लिए रहने आए हैं, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो जेसिका साफ साफ मना कर देती है और उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है। अब उन दोनों की बातें यहाँ पर रेन का दोस्त सैम भी सुन लेता है और रेन से कहता है कि तुम इसे वही स्टोर रूम में बंद कर दो। तो रेन भी उसकी साइड लेता है और फिर दोनों उसे पकड़कर उस स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। अब इस बार वो दोनों बाहर लकड़ियों को ड्रिल कर देते हैं ताकि वो आसानी से खोल ना सके। जेसिका चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन वहाँ उन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। ये सब वो छोटे बच्चे भी देख रहे थे, पर यहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अब उसे जो भी करना है बहुत सोच समझकर करना होगा, क्योंकि उसके दोनों बच्चे बाहर हैं और वो दोनों पागल इंसान भी बाहर हैं और उनके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो बार बार रेन से एक ही बात बोलती है कि प्लीज उन बच्चों के साथ कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो, भले ही तुम मुझे मार दो। लेकिन वो दोनों उसका कुछ भी जवाब नहीं देते और इसी तरह से 5 घंटे बीत जाते हैं। जेसिका को महसूस होता है कि शायद वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, इसलिए वो मैसन को बुलाती है और सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करने को बोलती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इस घर की सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, उन्हें बंद करने का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि जेसिका के हाथ में गहरी चोट लगी है, जिसके ऊपर उसने एक पट्टी भी बांध रखी है, लेकिन समय के साथ साथ ये भी इन्फेक्टेड होता जाएगा। तब ये क्या करेगी? और इसे तो ये भी नहीं पता कि असल में वो दोनों कब तक लौटेंगे। अगर वो नहीं लौटे तो ये बाहर कैसे निकलेगी? अब यहाँ जैसे जैसे समय बीत रहा था, जेसिका के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से जेसन की रोने की आवाज आती है, यानी कि वो उठ चुका है। अब उसे भूख भी लगी होगी और जब तक उसे खाना नहीं मिलेगा वो रोता ही रहेगा। इसलिए जेसिका को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो अपना फोन चेक करती है, पर फोन भी स्टोर रूम के बाहर था, लेकिन मैसन वहीं बाहर ही खड़ी रहती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो तो बंद है, इसलिए वो वहीं गेट पर ही टॉयलेट कर लेती है, लेकिन अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाती।
जेसिका कई बार स्क्रू ड्राइवर से गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। पर अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए उसे बच्चों को खाने के लिए कुछ देना ही होगा। इसलिए वो स्टोर रूम के बाहर रखे हुए उसके बनाए हुए एप्पल जैब को दे देती है और खुद भी खा लेती है। और वो मैसन को समझाती है कि वो जेसन को भी ऐसे ही खिला दे ताकि वो रोए नहीं। वो उसके बारे में उसे सारी चीजें बताती है कि कैसे उसका ख्याल रखना है, जिससे कि वो ज्यादा रोए नहीं, और ये भी बताती है कि तुम उसके पास ही रहना और उससे बात करती रहना। अब इसी तरह से रात हो जाती है और जेसिका अभी भी अंदर फंसी हुई है और बाहर उसकी बेटी मैसन को भी बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो अभी भी गेट के पास ही बैठी है। तो जेसिका उसे बताती है कि आज से उसे अपने भाई का ख्याल रखना है और अगर कुछ भी बुरा हुआ तो तुम मुझे आवाज लगाना और कहीं भी बाहर नहीं जाना। ये सब बोलते हुए वो दोनों सो जाती हैं और अगली सुबह वो अपने बच्चों को वही जैब दोबारा से खिलाती है, लेकिन अब उसे खुद पे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो खुद को बहुत ही बुरा भला कहती है क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अगर उसके पास पैसे होते तो वो अपने बच्चों को यहाँ से दूर ले जाती, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेगी। अब बहुत रोने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो स्टोर रूम के फ्लोर पर एक गड्ढा करके नीचे बेसमेंट में पहुंच जाए और फिर बाहर के गेट से अंदर आ जाए। लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसा टूल चाहिए जिससे वो गड्ढा कर सके। तो वो मैसन को आयरन रॉड लाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता और वो एक बार उसे फिर से वही स्क्रू ड्राइवर दे देती है। अब उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो इससे फ्लोर को खोदना चालू कर देती है, लेकिन इसमें बहुत समय लगने वाला है। लेकिन उसने ठान लिया है कि वो ये करके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जेसन रोने लग जाता है, तो वो अपनी स्पीड को और तेज कर देती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने जेसन को गिरा दिया है। तो वो उसे सही तरीके से बताती है कि कैसे उसे अपने भाई का ख्याल रखना है, उसे कैसे होल्ड करना है, तभी वो एक अच्छी सिस्टर बन पाएगी। तो मैसन उसकी सारी बातें मानती है और फिर बाद में वही सब चीजें करती है। अब यहाँ जेसिका धीरे धीरे ही सही लेकिन काफी हद तक गड्ढे को खोद चुकी थी, लेकिन इतनी देर रेगुलर काम करते हुए वो बहुत ज्यादा थक जाती है और आराम करने लगती है। तभी बाहर से मैसन कहती है कि मॉम, घर के बाहर कोई आया है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन उसे कहती है कि वो जाकर अपने भाई के साथ ऊपर वाले रूम में खुद को लॉक कर ले और जब तक वो ना आए तब तक गेट नहीं खोलना, जिससे वो फौरन उसकी बात मानकर ऊपर चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो शख्स सैम ही होता है जो स्टोर रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और जेसिका से बच्चों के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो बच्चों से दूर रहे वरना बहुत बुरा होगा। तभी ऊपर से जेसन के रोने की आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों ऊपर ही हैं, इसलिए वो भी ऊपर जाने लगता है। तभी जेसिका उसे बुलाती है और कहती है कि रुको रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रैन ने जाने से पहले मुझे एक गांजे का पैकेट दिया था, मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ। तो वो फौरन वापस आ जाता है क्योंकि उसके लिए गांजे से बड़ी कोई चीज नहीं थी और ये बात जेसिका को बहुत अच्छे से पता होती है। सैम आता है और जेसिका से कहता है कि लाओ मुझे वो पैकेट दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जेसिका जानती थी कि नशा करने के बाद ये और भी ज्यादा पागल हो जाएगा, इसलिए वो कहती है कि मैं डोर तक आ नहीं सकती, तुम अपना हाथ अंदर डालो, मैं तुम्हें ये दे दूंगी। अब वो जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है वो वही स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसा देती है, जिससे उसका हाथ वहीं जमीन पर ही फंस जाता है। तो जेसिका ने कुछ इस तरह से उस गांजे का इस्तेमाल किया। यहाँ सैम अब चीख रहा था और कहता है कि मुझे आजाद कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और आज रात में स्नोफॉल होने वाला है जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ ऐसे ही फंसा रहा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन जेसिका उसकी एक बात नहीं सुनती। लेकिन अब यहाँ पर वो गड्ढा और नहीं खोद सकती क्योंकि स्क्रू ड्राइवर सैम के हाथ में फंसा हुआ है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। और उस रात में सच में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, जिसकी वजह से बाहर लेटा सैम बार बार जेसिका से कहता है कि मुझे फ्री कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद वो रैन की कई सारी बातें उसे बताता है कि कैसे वो और लड़कियों के साथ बाहर जाकर मिलता है। वो ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि वो इरिटेट होकर उसे फ्री कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और तभी अचानक से लाइट चली जाती है, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है और यहाँ अंधेरे से मैसन को भी डर लगता है, इसलिए वो नीचे अपनी मॉम के पास आने लगती है और जेसिका उसे आवाज लगाकर मना करती है, बेटा नीचे मत आना, लेकिन वो फिर भी नीचे आ जाती है। अब अंधेरे में उसे वहाँ सैम नहीं दिखाई देता, पर सैम मैसन को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो जेसिका को वार्न करता है कि अगर उसने उसे फ्री नहीं किया तो वो मैसन को मार देगा। अब यहाँ वो ये करे तो करे कैसे। तभी उसे वहाँ पेट्रोल मिलता है तो वो सैम के हाथ पर डाल देती है और आग लगा देती है, जिससे कि उसका हाथ जलने लगता है और उसका फायदा उठाकर मैसन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो आग
ज्यादा भड़क जाती है और स्टोर रूम में भी लग जाती है, जिसे काबू कर पाना अब बहुत ही मुश्किल हो रहा था। पर वो जैसे तैसे उसे सुबह तक कंट्रोल कर लेती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद जेसिका अब हार मान चुकी थी। वो बच्चों को बचाते बचाते थक चुकी थी, जिसके बाद वो अब लेट जाती है और सोचती रहती है कि अब वो आगे क्या करेगी। इस दौरान उसे वहाँ पर एक बाइबल मिलती है, जो असल में उसके डैड की थी। बाइबल में उसे उसके बचपन की फोटो भी मिलती है और उसे पढ़ते पढ़ते जेसिका को गॉड पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने गॉड की बात हमेशा मानी थी, लेकिन आज उन्होंने उसे यहाँ पर फंसा दिया। अब इसे कुछ पन्नों में पैसे भी रखे हुए मिलते हैं, जो उसके डैड ने रखे थे, ताकि कभी किसी मुसीबत में वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन आज ये पैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब इसलिए वो गुस्से में उस बाइबल को सामने लगी खिड़की के बाहर फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर लगे जीसस का स्टैच्यू गिर जाता है और उसे उठाते टाइम जेसिका गौर करती है कि उसके ऊपर वाली सीलिंग से पानी टपक रहा है। उसने गॉड को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन आखिर में गॉड ने ही उसे एक दूसरा रास्ता दिखा दिया, जिसके लिए वो उनको थैंक यू कहती है। अब यहाँ जेसिका के दिमाग में एक आइडिया आता है कि असल में जहाँ से ये पानी लीक हो रहा है उसके ऊपर बाथरूम है। वो अगर चाहे तो उस जगह की वुडन सीलिंग को उखाड़ कर ऊपर पहुँच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे किसी टूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी हुई है। इस दौरान उसे स्क्रू ड्राइवर का ख्याल आता है। वो सैम के पास जाकर देखती है तो वो बेहोश पड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे से उसके हाथ से वही स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है और फिर उस वुडन प्लेट को हटाने लगती है। वे बहुत ही ज्यादा गीली हो चुकी थी, जिस वजह से उसे निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और फाइनली उसे निकालकर बाथरूम तक पहुंच जाती है, जहां से वो आसानी से अपने बच्चों तक पहुंच सकती है। लेकिन रूम में पहुंचने से पहले वहां उसके बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते, जिससे वो घबरा जाती है। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है, जहां बहुत सारे ब्लैंकेट पड़े हुए थे। जब वो एक एक करके उन्हें हटाती है तो उसके नीचे उसे मेसन दिखाई देती है और उसने जेसन को पकड़कर रखा हुआ था, ताकि वो यहाँ से कहीं न जा पाए। अब ये देखकर जेसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को देखकर वो बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसका साथ देने के लिए जेसिका मेसन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर वो स्क्रू ड्राइवर नहीं देती तो शायद वो अभी तक नीचे ही फंसी रहती। अब इसके बाद इन्हें जल्दी से बाहर निकलना है, लेकिन इसके लिए जेसिका को मेन गेट की कीज लेनी होंगी, जो कि बेहोश पड़े सैम के पास थी। वो दोनों बच्चों को लेकर धीरे धीरे नीचे जाती है और उसके जेब से कीज को निकालने लगती है और कीज को निकालकर बाहर जाने लगती है। लेकिन आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। ऊपर से उसके पास 2 बच्चे भी हैं, इसलिए वो दोनों बच्चों को ऊपर रूम में छोड़कर बाहर आ जाती है और फिर वो कार की विंडो को तोड़कर अंदर से कुछ खाने का सामान निकालती है। लेकिन आज उसकी किस्मत खराब है, आते समय उसका पूरा खाना गिर जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल बात यह थी कि सैम अभी मरा नहीं था, उसे होश आ गया था और उसने अंदर से मेन गेट को भी लॉक कर लिया था। जेसिका फौरन खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाती है ताकि अपने बच्चों को बचा सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है तो देखती है कि सैम ने जेसन के गले में चाकू रख दिया है। वो कहता है कि अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, तुम बस देखती रह जाओगी। उसे देखकर जेसिका उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानने वाला था। और इसी दौरान वहाँ रैन भी आ जाता है, जो सैम से जेसिका को छोड़ने को कहता है, तो वो उसकी बात मान लेता है। लेकिन वो भी आधे दिमाग का था, उसे लग रहा था कि शायद उसने बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो उसे मार डालता है। अब यहाँ जेसिका रैन को काफी अच्छे से जानती है। उसे यह पता था कि अगर उसने गुस्से से काम लिया तो वो सबको मार डालेगा, क्योंकि वो आधे सन की किस्म का इंसान है। इसलिए वो उससे बहाना बनाती है कि मुझे बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जेसिका को नशा करने के लिए कहता है और खुद भी बच्चों के सामने नशा करने लगता है। लेकिन यहाँ जेसिका उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती है, जैसे कि उसे उसकी केयर है। तो पहले तो वो उसे कुछ खाने को देती है, जिसके बाद वो उसे ऊपर चलने को कहती है, क्योंकि यहाँ पर वो नशा नहीं कर सकती। और रैन को भी ये सही लगता है, तो वो ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ जेसिका ने गेम खेला था, उसने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसका असर अब उस पर होने लगता है। और कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो उसके पीछे बंदूक लेकर दौड़ने लगता है। जेसिका उसके ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाती है, वो भी उसके पीछे था। अब उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसकी आंखें नहीं खुल पाती, और इसी का फायदा उठाकर वो उसे विंडो से नीचे धक्का दे देती है और गिरने के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेसिका ने सही किया या फिर उसे अपने हस्बैंड को बचाना चाहिए था? अब धीरे धीरे समय बीत जाता है। जेसिका ने उस जगह को छोड़ दिया था, बल्कि अब उसने उस फार्म हाउस को रेनोवेट कर दिया था। अब उसका एप्पल जैब का बिजनेस भी अच्छा चलता है, लेकिन उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान आज भी हैं, जो उस दिन की याद दिलाते हैं। जेसिका अगर चाहती तो अपने बच्चों को छोड़ देती और नशा करने लगती, लेकिन खुद भी और अपने बच्चों को उसने हमेशा लड़ना सिखाया। जेसिका की बेटी मेसन, जिसने उसका पूरा साथ दिया, और ये सारी चीजें उसे मोटिवेट करती हैं, जिससे कि उसे आगे बढ़ने में हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बी पेशेंस।